You mean to say that जिला प्रमुख प्रभाकर मात्रे is not capable ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ केपेबल अगर होता तो पहला स्टेशन पे आंदोलन की शिवसेना का आंदोलन हम लोग खेरवाड़ी से नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग की चापलूसी गिरी चलने नहीं दूंगा मैं। That's what I want। प्रभाकर मात्रे की चापलूसी सबकी ध्यान देना चाहिए। मनुष्य मतलब कौन? नाम लेके बोलिए। प्रभाकर मात्रे प्रभाकर मात्रे नाम लेके उन्होंने ध्यान देना चाहिए। तीसरे दिन जिला प्रमुख ने क्या किया, वार्ड रचना की चालू की है, पद देना चालू किया, मतलब लिस्ट बनाने। लिस्ट में हमारा किधर नाम ही नहीं है। 20 साल हो गए भाई हम लोग को, हम एलिजिबल है, गुर्दे में दम है, लेकिन हमको कभी ये जिला प्रमुख ने बोला कि नहीं बोला तेरी इधर आए ही नहीं उन लोग शाखे पे। तो मीटिंग में जाके भाई भाई भाई, तो ऐसे लोग क्योंकि इनकी फिर इनकी चापलूसी है ना, वो अभी समझना बहुत जरूरी है। एक विनायक है, एक शैलेश यादव है, शाखा प्रमुख है, एक तेजस बागवे है, एक अभिजीत कदम है, अमोल गोड़ेकर है, लोने है, ये सब ये मेरे उप शहर प्रमुख के अंडर के लोग हैं, लेकिन कब भी नहीं आए। क्यों नहीं आए इसका भी वजह है। इन लोग सब साले एक दूसरे को है ना, ये नेता के समर्थक है, ये कोई मातोश्री और ठाकरे फैमिली के समर्थक हो ही नहीं सकते। और उनका नाम लिस्ट में अगर आएगा तो मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं बहुत कुछ करूंगा। कि मीटिंग में आने वाले लोग भी सच्चे नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ कि सब जो दिल से आए जो है। अच्छा, मतलब आप बोलना क्या चाहते हो कि मीटिंग में कैसे लोग आए थे? क्या कट्टर शिवसैनिक नहीं थे? और आप देख रहे हैं जनता समाचार। शिंदे साहब के बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें मीरा भाईंदर में भी देखने को मिली। हाल ही में मीरा भाईंदर में शिवसेना ने बहुत बड़ी सभा का ऐलान किया था, जहां पे शिवसेना कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा भीड़ जो है उमड़ा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना का दो गुट बन चुका है, क्या उसी तरीके से मीरा भाईंदर में भी शिवसेना का दो गुट बना है? अगर नहीं बना है तो सेम दिन पे सेम टाइम पे दो जगह अलग अलग सभाएं क्यों आयोजित हुई? एक सभा वो जो प्रभाकर मात्रे द्वारा आयोजित हुई और एक सभा वो जो प्रताप सरनाईक के सुपुत्र पूर्वेश सरनाईक द्वारा आयोजित हुई। अब ये तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक शख्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है सैबी। वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएगा, क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। एक बात आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या मीरा भाईंदर में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। मीरा रोड में तो सबसे पहले जब ये जो मुद्दा उठा था कि यहाँ के सब हमारे आमदार शिवसेना के गुवाहाटी चले गए या सूरत गए, सही मायनों में तो फिर तभी अगर वहाँ से आदेश आया है तो आदेश का पालन भी होना चाहिए था। यहाँ तो 4-5 दिन बाद मीटिंग लिया जा रहा है, एक ही मीटिंग लिया है। मीटिंग में दो हाँ, दो तो सही बात है, दो, एक उधर हुई एक इधर हुई, लेकिन मीटिंग में भी हर वो आदमी ने जिस तक उसको भाषण देने को कहा है, तो मेरे को तो मैं एकदम फ्रैंकली बताता हूँ, उन्होंने वही कहा जो न्यूज़ बोल रही है, उन्होंने वही कहा जो प्रिंट मीडिया बता रही है, उन्होंने वही कहा कि ऐसा वैसा ये वो अपशब्द ये वो। मेरे मायने से, मेरे इससे नज़रिए से ये होना चाहिए था कि आगे की रणनीति क्या है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे हम लोग सेना भवन के तो कांटेक्ट में नहीं है, जिला प्रमुख और बड़े वरिष्ठ लोग हैं, तो वरिष्ठ लोग का कर्तव्य होता है कि जो हमारे ये लेवल के जो लोग हैं उच्च वरिष्ठ लोग, इन लोग अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। इधर आपका वरिष्ठ कौन है मीरा भाईंदर में? हमारे इधर वरिष्ठ तो अभी तो फिलहाल, पहले तो अभी कौन है? पहले मत बताओ। पहले अभी तो प्रभाकर मात्रे है। और अच्छा, वो वरिष्ठ है तो उनका काम क्या है? मतलब उनका काम अभी क्या बताओ, अभी उनका काम तो यही था कि अपने कार्यकर्ता को बुला के तातड़ी सी मीटिंग बोलते ना वो लेके एक रणनीति होती है कि किधर क्या होएगा तो कौन क्या करेगा ना, सब नियोजित होना मांगता था। सिर्फ मीटिंग लेने से काम नहीं होता है ना। भाई तेरे एरिया में उधर कौन विरोध कर रहा है, कौन किसके पास है, कौन इधर। तो मैंने ये भी देखा है कि मीटिंग में आने वाले लोग भी सच्चे नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ कि सब जो दिल से आए जो है। अच्छा, मतलब आप बोलना क्या चाहते हो कि मीटिंग में कैसे लोग आए थे? क्या कट्टर शिवसैनिक नहीं थे, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, कट्टर सैनिक मैं तो हूँ ही ना यार भाई। अच्छा। मैं पहले ही दिन, जिस दिन इसका ऐलान हो गया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो टीवी में भी चल रहा था, तो मैं तभी था चर्च में। मैं फर्स्ट प्रतिक्रिया मेरी थी, आप मेरे फेसबुक के थ्रू जाके देख सकते। मैंने
मदर मैरी को वहाँ 9 दिन के नवीना चलते, और मैं यहाँ से हर रोज़ हर साल 9 दिन लगातार मैं मेरी माँ के नवीना को जाता हूँ। मैंने मेरी माँ को नवीना में वहाँ पर प्रे किया कि ठाकरे फैमिली के लिए जो भी है माँ उनको हिम्मत दे, ताकत दे, हम लोग सब उनके साथ है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ तो जाहिर सी बात है सब हर एक शिव सैनिक को बुरा लगा है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि किसी ने कुछ किया नहीं किया वो था बात का विषय, लेकिन सेबी फर्नांडिस ने बहुत कुछ कर डाला यहाँ पे कि वहाँ पे शायद एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी थी। पिछले इंटरव्यू में शायद आपने देखा भी होगा। ये तो महाराष्ट्र के स्तर पे जो राजनीति हो रही है, लेकिन ग्रास रूट पे ज़मीनी स्तर पे क्या किसी शिव सैनिक को इस तरीके से बाला साहेब के शिव सैनिक का फ़ोटो निकाल देना अनुचित बात नहीं है? नहीं, मैं देखो निकालना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि कई लोग वैसे कालक भी पोत रहे हैं। नहीं, वो पहुँचे है उससे। वो देखो कैसा है, तुम मेरे को इंस्टिगेट मत करो। हाँ। शिंदे साहब जो भी है वो ऊपर लेवल तक बात है। अभी हम लोग के जैसे हमारे यहाँ वो 2-3 बार आके गए, शिंदे साहब को हम यहाँ पे मानते थे जी। अब यहाँ मानने के बाद भी उनके साथ हुआ है तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हाँ ठीक है हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया। हम मातोश्री के सपोर्टर है, ज़िंदगी भर रहेंगे। खेरवाड़ी की मेरी पैदाश है, तो सवाल ही नहीं आता है मैं ठाना बिना में शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं जो भी है जुड़ा हूँ, बैंड्रा ईस्ट से जुड़ा हूँ, गांधीनगर से जुड़ा हूँ। अच्छा, ये जुड़ने वाली बात नहीं वो है। फोटो इसलिए मैंने निकाला, ये मेरा कर्तव्य था। मैंने अदब से वो फोटो निकाल के साइड में रखा ताकि ये शाखे पे लोगों को लगे कि हम लोग ने भी निषेध किया है। लेकिन ये निषेध सही मायनों में जैसे हम लोग टीवी में देखते वैसा मिरौड़ में ये किसका काम था? हमारे जिला प्रमुख का था। मीटिंग में भी आए थे लोग, आधी मीटिंग इधर अटेंड किए, आधी मतलब ये क्या है? तुम लोग एक स्टैंड नहीं ले सकते। मैंने लिया ना, मेरा सब नेता लोग से अच्छा रहने के बाद भी मैं मेरा मातोश्री के स्टैंड लिया। मैं बोला हाँ जो मेरी मातोश्री बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। उद्धव साहब के लिए हम लोग जान तक देने के लिए तैयार है, इतने लोग हैं महाराष्ट्र में। तो मेरा बोलने वाला मीरा रोड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये दोगले लोग को पहला है ना जिला प्रमुख ध्यान से देखना चाहिए। अभी एक मीटिंग होने के बाद दूसरे तीसरे दिन जिला प्रमुख ने क्या किया? वार्ड रचना की चालू की है, पद देना चालू किया, मतलब लिस्ट बनाने। लिस्ट में हमारा किधर नाम ही नहीं है। 20 साल हो गए भाई हम लोग को, हम एलिजिबल है, गुर्दे में दम है, लेकिन हमको कभी ये जिला प्रमुख ने बोला कि नहीं बोला तेरी इधर आए ही नहीं उन लोग शाखे पे। तो इनको भी लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी तो हम है ना बहुत छिड़े हुए हैं। अब हमको खरी सेना मांगता है, जो उद्धव साहब को फॉलो करेगा वही मांगता है। यही मेरे को देने का है जवाब। तुम्हारे चापलूसी इधर चलेगी नहीं, जो 3-3 साल दिखे नहीं। हाँ, और जैसा मीटिंग का अनाउंस हो गया चेहरा पट्टी कर रहा है, ये नहीं होता है ना। नाम बताइए 2-4। मेरे प्रभाग की बात करो। मेरे प्रभाग में विभाग प्रमुख है, मेरे प्रभाग में नाम बताइए। बताता हूँ ना, मैं तो देखो यार मैं बताऊंगा ना, तुम मेरे को इंस्टिगेट मत करो यार बॉस। मेरे प्रभाग में ये शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख की ऑफिस है ना, शाखा है ना, ये लोग कभी आज तक आए नहीं मीटिंग में जाके भाई भाई भाई। तो ऐसे लोग क्योंकि इनकी चापलूसी है ना, वो अभी समझना बहुत जरूरी है। एक विनायक है, एक शैलेश यादव है, शाखा प्रमुख है, एक तेजस बागवे है, एक अभिजीत कदम है, अमोल गोड़ेकर है, लोने है। ये सब ये मेरे उप शहर प्रमुख के अंडर के लोग हैं, लेकिन कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसका भी वजह है। इन लोग सब साले एक दूसरे को है ना, ये नेता के समर्थक है, ये कोई मातोश्री और ठाकरे फैमिली के समर्थक हो ही नहीं सकते। और उनका नाम लिस्ट में अगर आएगा तो मैं विरोध नहीं करूँगा, मैं बहुत कुछ करूँगा। तो आप कहना क्या चाहते हो कि प्रभाकर मात्रे जो जिला प्रमुख हैं, पूरे शिवसेना का कार्यभार संभाल रहे हैं, मीरा भाईंदर में, मीरा रोड में, उन्होंने कुछ गलत किया कि मतलब उनके ही अंडर में सब हो रहा है ना? नहीं, जिम्मेदार कौन है? उनके अंडर में हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट केपेबल। You mean to say that जिला प्रमुख प्रभाकर मात्रे is not capable as a president of केपेबल? अगर होता तो पहला स्टेशन में आंदोलन की शिवसेना का आंदोलन हम लोग खेरवाड़ी से बहुत हम लोग सुनील दत्त को है ना वहाँ गेट पे एंट्री करने नहीं दिए। वो आई एम 56 years old, मैं बचकुंडा नहीं है। लेकिन इन लोग ने मेरे को पोर्ट्रे क्या किए मालूम है? ये सब पहले सरनाइक साहब भी थे, मेरे को लाइक नहीं करते रहे, पता नहीं क्यों मेरे को डायलॉग मारते थे वो। हाँ, मैं वहाँ से अपॉइंट हुएला शाखा प्रमुख हूँ। मैं एक ही आदमी हूँ जो बुरे मीरा भाईंदर में मातोश्री से अपॉइंट, और मातोश्री की गरिमा है ना मैंने बना के रखी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था कुछ नहीं था। आज ये पूरा साम्राज्य है ना, ये मेरे अकेले और मेरे कार्यकर्ता के दम पे बना है। इन लोग को मैं इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इन लोग की चापलूसी गिरी चलने नहीं दूंगा मैं।
दैट्स व्हाट आई प्रभाकर महात्रे की चापलूसी। सबकी इधर उद्धव साहब इन लोग सब इतने टेंशन में है, तो इनको क्या करना चाहिए, क्या कार्यकर्ता को मैसेज देना चाहिए, क्या मीटिंग लेना चाहिए, ये आपने जिस अभी क्या बताओ। हाँ, मेरे को वैसी शिवसेना नहीं चाहिए अभी। अगर मेरे को मौका मिलेगा ना, मैं एक कड़क कार्यकर्ता वाली शिवसेना बनाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे साथ शिवसेना के कार्यकर्ता, एक शिवसैनिक हैं। यहाँ पे जितनी बातें इन्होंने बोली, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, हर एक शिवसैनिक का अपना दिल का दर्द है। अभी जो सहमत है कि नहीं, हाँ या ना वो बताइए। देखो हाँ ना सर, मैं आप मुझे ये कर रहे हैं कि मालूम है कि आप जवाब मत दो और आप खाली सवाल ही दे दो, ऐसा नहीं होता ना सर। पूरा मेरा भी कुछ है उसमें, मैं भी एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, बराबर है। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा, वरिष्ठ ने सही में ये टाइम पे ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ मतलब कौन, नाम लेके बोलिए। प्रभाकर महात्रे, प्रभाकर महात्रे नाम लेके उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मीरा बंदर में या मुंबई में जिधर भी आज मीरा बंदर में लीड वो कर रहे, तो मीरा बंदर के शिवसैनिक को कैसा काम करना चाहिए, आगे जगह क्या करना चाहिए, इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों को क्या करना चाहिए। आज लोगों की परिस्थिति नहीं है कि लेकिन जो कट्टर शिवसैनिक है वो आज तक वैसे ही है। मीटिंग गाली देने के लिए नहीं बोला, मीटिंग इन्होंने गाली देने के लिए जो भागे अरे उनको तो गाली दुनिया दे रही है, हर एक शिवसैनिक दे रहा है, तो गाली देने के लिए मीटिंग बुलाया क्या तुमने? तुम ये मीटिंग लेना चाहिए था कि आगे क्या करने का है, कौन कौन अपना है कौन पराया है वो देखने का रणनीति चाहिए कि शिवसेना मीरा बंदर में कैसे उड़ेगी। आज मीरा बंदर में वार्ड रचना हुई है, नई वार्ड रचना हुई है, नई वार्ड रचना के हिसाब से क्या काम करना चाहिए। जैसा आज अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी आज क्यों आगे है वो चिंतन करना चाहिए, वो चिंतन पे अपने लोग कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए। तो क्या वो हो रहा है मीरा भाईंदर में? मुझे तो नहीं लग रहा है। प्रभाकर महात्रे नहीं कर रहा, ऐसा आप बोल रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, पूछो आप, मैं कोई नहीं कर रहा है। आज पेपर का कटिंग मुझे एक आया, तो उसमें दिखाया गया कि मालूम है पूर्व विधायक गिलबर्ट जॉन मेंडोसा शिवसेना के सूत्र संभालेंगे इधर मीरा भाईंदर से। मुझे खुशी हुई क्योंकि उनके जैसा मीरा भाईंदर में सच्चा कार्यकर्ता कोई मिलेगा नहीं। आज कुछ भी है, भले पार्टी से दूसरे पार्टी से आए हैं, लेकिन आज जो भी हो, इतनी बड़ी राजनीति होने के बावजूद उनका स्टैंड आज भी उद्धव साहब के साथ में रहने का स्टैंड है। और अभी आने वाली शिवसेना, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आने वाली जो नई पीढ़ी आएगी, इनको सबको पहला अग्रेसिव बनाना बहुत जरूरी है। चापलूसी से ज़्यादा है ना एग्रेसिव बनाने में। मैं तो कम से कम मेरी ज़िंदगी उसमें ध्यान दूंगा, अगर मेरे अंडर में कोई कार्यकर्ता रहेगा तो उसको पहला एग्रेसिव, दो कान के नीचे पहला देने वाला कार्यकर्ता हम लोग को पसंद रहेगा। क्योंकि ये ना अभी ये 15 साल से मैं इधर मीरा भाईंदर में बहुत देख चुका हूँ। आई एम लिटरली फेड अप। लेकिन मैं ना मेरा पार्टी छोड़ूंगा नहीं, मेरे पार्टी के लिए किसका भी काम कर डालूंगा। चलिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे सैबी भाई से बात की, और मेरे को इनको एक और भी कुछ बोलना है, बोलिए। सर, आप प्रतिनिधि करते हो, मीडिया है, मीडिया ये ऐसा है कि आज लोगों के पास जाता है, लोगों को मालूम पड़ता है। आज बहुत सारे साधारण लोग टीवी के जरिए पे लोगों को मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप मीडिया लोगों के सामने सच रखे और सही में जो शिवसैनिक जो है, जो मीरा बंदर रहने दो, मुंबई में रहने दो, किधर भी रहने दो, उनको सही गाइडलाइंस पक्ष से, पार्टी से आनी चाहिए और कुछ काम होना चाहिए। लोगों की सही में आज की हालत ऐसी है कि दो इसमें है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने गाइड करके शिवसेना को, जो अपनी ओरिजिनल पार्टी है, उनको लेके स्टैंड बनाना चाहिए, ताकत बनाना चाहिए, लोगों को जितना हो सके उतनी सच्चाई में लाना चाहिए। बस इतना ही बोलता। जय महाराष्ट्र। यहाँ पर हमने सैबी भाई से बात की और एक हमारे और भी शिवसैनिक यहाँ पे दोस्त मिले हमको, जिनसे हमने बात की। यहाँ पर इनके अंदर का जो आक्रोश है, इनके अंदर का जो क्रोध है, इनके अंदर की जो विडंबना है, इनके अंदर का जो दुख है, वो किस तरीके से बाहर आ रहा है वो आप देख सकते हो कि 20 साल से रह चुके शिवसैनिक, ये बाला साहब के शिवसैनिक मातोश्री से इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका नाम कहीं भी नहीं है लिस्ट में, और लिस्ट में नहीं, मैं पद बीत के लिए नहीं आपसे इंटरव्यू दे रहा। मेरा लिस्ट में तो उन लोग क्या डालेंगे, मैं ऐसे ही पूरा मीरा भाईंदर में बहुत फेमस हूँ। मेरे को आई एम नॉट आगे, मतलब मैं पद बीत के लिए ये भी इंटरव्यू नहीं दे रहा है। मेरी ना जान है ना बहुत जल्दी 7 दिन से,
हाँ, इन लोग खाली बोल बच्चे और काम नहीं जान सिर्फ इनकी नहीं, बहुत से शिव सैनिकों की जल रही है। बहुत से शिव सैनिकों का हमको फ़ोन भी आया, लेकिन हमने उस पर कोई भी जो है प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन एक जो सबसे प्रमुख सवाल यहाँ पे उठता है वो ये उठता है कि एक ही दिन एक ही समय में दो सभा का आयोजन हो रहा है, तो इससे मीरा भाईंदर शहर क्या वहाँ पे क्या शिवसेना जो पिछले कई सालों से एक दिख रही थी, क्या अब वो दो टुकड़ों में जो है बट चुकी है, मिश्रित हो चुकी है? अगर हाँ, तो आगे आने वाले समय में शिवसेना का परफॉर्मेंस मीरा भाईंदर में कैसा रहेगा? क्या वो उठेगी या फिर गिरेगी? शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो क्या बोलते हैं, प्रभाकर मात्रे साहब करेंगे या फिर प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक करेंगे? और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है वो ये उठता है कि नई बोर्ड रचना हुई है, नए नए लोगों को पद दिया जा रहा है, उसमें से कितने लोगों को सही दायित्व दिया जा रहा है? इस पर भी बड़ा सवाल यहाँ पे उठा है। सभी भाई ने सवाल उठाया कि किन किन को पद दिया जा रहा है, उनके ऊपर क्या पूरी तरीके से उनकी जानकारी ली जा रही है या नहीं ली जा रही? लोग को ही पद दिया जाएगा। एक सबसे यहाँ पर जो सारांश है वो ये है कि यहाँ पे सैबी भाई ने बोला कि प्रभाकर मात्रे इज नॉट अ कैपेबल पर्सन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना फॉर मीरा भाईंदर। सिंस दिस वी हैव टू सी, हमें देखना है कि आगे चल करके शिवसेना क्या रणनीति तैयार करती है इसके संदर्भ में। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूँ राम।